वेलकम बैक माय चैनल। तो फाइनली अपना आलस को साइड करके, क्योंकि डेली मैं सोचती थी कि मैं अपना कवर सही करूं, मैं अपना साड़ी वगैरह सही करूं, लेकिन डेली ही मुझे आलस हो जाता था और आलस की वजह से मैं कर नहीं पाती थी। एंड अभी ना मेरा कुछ दिन से मतलब मेरा मूड भी अच्छा नहीं रह रहा है। तो फिर पतिदेव ने ही बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ कामों में तुम अपना मूड को मतलब चेंज करो, कुछ ना कुछ चीज़ों में लगी रहो, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है एक जगह स्थित ना रहे और एक चीज़ को हमेशा ना सोचे। कुछ है प्रॉब्लम, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चलती है। रियल लाइफ दोनों बहुत ही अलग होते हैं। तो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चलती है। तो इस वजह से कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, बस एनी टाइम सोए सोए। फिर इन्होंने ही बोला कि नहीं, तुम कुछ कुछ करो। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपना मेकअप का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया। फिर ये बोले कुछ कुछ कंटेंट सोचती रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड कुछ कुछ अलग अलग कामें करो जिससे तुम्हारा जो माइंड है ना वो एक जगह ना रहे। तो मैं भी सोची क्यों ना मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं जब अपना कबर्ड वगैरह सही करूँगी तो मैं आप लोगों को अपना सारी कलेक्शन दिखाऊंगी। तो क्यों ना आज मैं आप लोगों को अपना साड़ी कलेक्शन दिखा दूं। तो मैं एक एक करके सारा साड़ियाँ फोल्ड कर रही थी, तो मैं आप लोगों को सारी कलेक्शन भी दिखाऊंगी अपना। एंड मुझे मतलब कौन सी साड़ी मेरे मायके की है, कौन सी साड़ी मेरे ससुराल की है, कौन सी साड़ी मेरे कौन से रिलेटिव ने दिया है, वो सारा मैं आप लोगों को एक एक करके वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, लेकिन तब तक मैं फोल्ड करके ना लाइन से एक एक साड़ी रख दे रही हूँ, क्योंकि जो जो साड़ियाँ मुझे नहीं पहननी है तो वो मैं अलग रखूँगी। जो क्योंकि जो मैंने लगातार बहुत सारी पार्टियाँ में यूज कर लिया है और अब मुझे अभी कुछ दिन तक उसको यूज़ नहीं करना है, तो वो साड़ी मैं अलग रखूँगी। एंड जो जो मुझे अभी पहनना है वो अलग रखूँगी। एंड जो जो भी मैं कभी कभी अपना मेकअप का वीडियो बनाऊँगी वो अलग रखूँगी। तो आज यही सब मुझे करना है। सावन आ रहा है तो उसका अलग, तो यही सब मुझे करना है। फिर हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, तो कौन कौन सा साड़ी लेके जाएंगे, मतलब बहुत चीज़ एक जगह अलग अलग करना है। तो पहले मैं एक एक करके फोल्ड करके एक एक रख दूंगी ना, तो मुझे भी रखने में ईजी होगा और मुझे ना आप लोगों को समझाने में भी ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया मैंने अपनी साड़ियाँ को कैसी लगाई है। और अब इससे ज़्यादा मेरे रूम में जगह नहीं है जो मैं और जो साड़ियाँ हैं उसको फैला सकूं। तो पहले मैं इतनी ही साड़ियाँ मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ, और मेरे रूम में फैलाने की जगह नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वो साड़ी जो मुझे अब कभी कभी किसी पार्टी में पहनना हो, या अभी लंबा लंबा टाइम तक अभी वो साड़ी पहनने का कोई मतलब वो नहीं है। एंड जो साड़ियाँ मैं ऑलरेडी अभी पहन चुकी हूँ पार्टी वगैरह में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साड़ी की। तो सबसे पहले बात करते हैं ये साड़ी की। ये मेरी बनारसी साड़ी है, जो कि मेरा चढ़ाव में गया था। ये मेरी बनारसी साड़ी, तो इसको मैं बहुत बार पहन ली। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर गई थी तभी भी मैंने पहना था, क्योंकि मुझे बनारसी साड़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। एंड मम्मी का भी जो हम लोग देखते थे शादी से पहले बनारसी साड़ी, तो मुझे बहुत पसंद थी। और बनारसी साड़ी का ना एक अलग ही लुक होता है। तो ये साड़ी ना मैंने बहुत बार पहन ली, और खास करके मेरी सासू माँ को ना मेरी जो सास है, सासू माँ को मेरी बनारसी बहुत पसंद है। मतलब उनको अगर कोई पार्टी वार्टी में जाना है, जैसे शादी वादी में, जैसे मेरे रिलेशन में उनके, तो वो बोलती है कोई ना कोई बनारसी पहन लो। दो तीन बनारसी है, तो बोलती है कोई ना कोई बनारसी पहन लो। तो ये जो बनारसी है ये मैंने बहुत बार पहन लिया। मीन्स मैं जब फर्स्ट टाइम अपने घर गई थी शादी के बाद, तो मैंने ये बनारसी पहना था। फिर जस्ट मैं मेरी शादी के एक ही या 1.5 महीना बाद मैं अपने मामा के घर गई थी, तो मैं यही साड़ी पहन के गई थी। फिर मेरी बहन की शादी थी, तो लहंगा वगैरह चेंज करके जब मैंने साड़ी पहना था, तो फिर मैंने यही बनारसी साड़ी पहना था। और अभी मेरी ननद की जो शादी गई, जो फरवरी में मेरी ननद की शादी थी, तो उसमें भी चेंज करके मैंने यही बनारसी साड़ी पहना था। तो अब मैं ये साड़ी लंबा समय तक नहीं पहनने वाली हूँ। करते हैं इस साड़ी का, जो कि अभी आप लोगों ने मेरे एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, और जो लोग मुझे इंस्टा पे भी देखे होंगे वो एनिवर्सरी में देखे होंगे।
तो ये साड़ी मैं एनिवर्सरी में पहनी हूँ। और मतलब मैं जब साड़ी खरीदने गई थी ना, तो मैं ये एनिवर्सरी समझ के नहीं, मतलब मुझे ये पसंद आ गया। और मैं जब ये जब साड़ी ऐसे लगा हुआ था ना, तो मेरे मन में ये चला, मेरे एक देवर हैं जिनका अभी कभी भी शादी मतलब फिक्स हो सकता है। तो मेरे मन में ये चला ना कि ये साड़ी मैं लूँगी, और जब मेरे देवर की इंगेजमेंट होगी ना, तो मैं उनके इंगेजमेंट में ये साड़ी पहनूंगी। सोचो, मैं शॉपिंग करने गई थी अपने एनिवर्सरी की साड़ी के लिए, लेकिन जब मैं ये साड़ी देखी, साड़ी सच में बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को फोटो लगा दूंगी, देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो ये जब मैं साड़ी देखी, तो मेरे मन में एनिवर्सरी का, तो मैं एक और साड़ी है एनिवर्सरी में पहनने के लिए जो मैंने लिया था, उसका ब्लाउज नहीं कंप्लीट हुआ, तो मैं ये पहन ली। तो फिर मैं ये सोची थी कि जब मेरे देवर का इंगेजमेंट होगा ना, तो मैं अपने देवर के इंगेजमेंट में ये साड़ी पहनूंगी। साड़ी को भी रख दे रही हूँ। ये साड़ी बहुत भारी है, बहुत भारी है। ये साड़ी जो चौठारी होता है ना, चौठारी मीन्स जो ससुराल से जाता है, तो ये मेरा चढ़ाव भी गया था, एंड ये मेरा चौठारी वाला भी साड़ी है। मैं ना अपनी साड़ियों के आप लोगों को साइड में फोटो लगा दिया करूँगी, ताकि आप लोग देख लेंगे। और ये साड़ी बहुत भारी है। ये साड़ी भी मैंने अभी तक 2 बार पहना, एक चौठारी में पहना, और एक अपनी बहन की, जब मेरी बहन की शादी हुई थी गांव में, तो मैंने माटी कोर में, हाँ, हल्दी में मैंने दूसरा पहना था, मैंने माटी कोर में ये साड़ी पहना था। तो अभी भी ये साड़ी मुझे लंबा टाइम तक नहीं पहनना है, तो मैं इसको भी हटाने वाली हूँ। वो साड़ी है ये भी बनारसी नई साड़ी है। तो ये साड़ी मैं सिर्फ एक बार पहनी हूँ अपने भैया की शादी में। अपने भैया की शादी में जब काली जी का पूजा होता है ना, तो मैं बस ये साड़ी पहनी हूँ, उसके बाद मैं ये साड़ी नहीं पहनी हूँ। तो फिर देखते हैं। और अभी इधर ऐसा किसी का शादी वादी है नहीं कि अभी मुझे साड़ी ये पहनना है। तो देखते हैं फिर ये साड़ी कब पहनेंगे। फिलहाल तो अभी नहीं पहनना है तो इसको भी, लेकिन ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। ये साड़ी मुझे ना मेरी मौसी जी दी हैं, और ये भी कोई फंक्शन वगैरह में ही अच्छा लगेगा पहनने में। तो अभी कोई फंक्शन है नहीं, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ। एक साड़ी ये है, अभी इसका ब्लाउज पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, दिख नहीं रहा है। तो एक साड़ी ये है, इसमें मेरी शादी हुई थी, इस साड़ी पे मेरी शादी हुई थी। और ये साड़ी मैं बहुत बार पहन ली, बहुत बार क्या, मेरी शादी हुई थी तब पहनी थी, एंड मेरी मौसी जी के घर पूजा था, तो वहाँ मैं ये पहन के गई थी। और अभी मैं अपना एनिवर्सरी की पूजा में इसको पहनी हूँ। और अब मैं ये सोची हूँ कि मैं अपनी एनिवर्सरी के हर पूजा में ये साड़ी पहनूंगी, हर पूजा में ये साड़ी पहनूंगी, ताकि मतलब एक मेमोरी रहेगा ना कि हाँ मेरी शादी की ये साड़ी है। तो अब मैं इसको एनिवर्सरी के पूजा ही पहनूंगी। तो मैं इसको भी अभी रख दे रही हूँ। ये भी अभी, ये साड़ी मेरा चढ़ाव गया हुआ था, ये सिल्क की साड़ी है। और मेरे पास में ज़्यादा आप लोगों को सिल्क की ही साड़ी दिखेगी, क्योंकि मुझे सिल्क बहुत पसंद है। तो ये शायद 1-2 वीडियो में मैं पहन लूँ बनाते वक्त, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है पहनने का, तो अभी मैं इसको भी रख दे रही हूँ। और ये जो साड़ी है ना, आप लोग देखे होंगे, अभी जो मेरी ननद की शादी है हुआ फरवरी में, तो उनके मैंने रिसेप्शन में पहना था। ये साड़ी मेरे लिए मेरी सासू माँ ने खरीदी है, ना मैंने कुछ देखा था ना कुछ, ये वो जाके अपने पसंद से मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, क्योंकि उसे भी मैंने बहुत बार पहन लिया। अभी कुछ टाइम तक मैं इसको भी नहीं पहनने वाली हूँ। ये साड़ी मुझे सगाई में चढ़ाया गया था, मेरी सगाई में हमको दिया गया था यहाँ से। ये सासू माँ दी थी, लेकिन पसंद मेरी ननद का था। और साड़ी है, ये साड़ी भी मेरे चढ़ाव में गया हुआ था। तो ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है। ये मैंने अपने भैया के, ये मैं ना 2 बार पहनी हूँ। एक बार पहनी हूँ छठ पूजा में, और दूसरी बार पहनी हूँ अपने भैया के शादी में। उसके बाद मैं ये साड़ी नहीं पहनी हुई। लेकिन जब ये साड़ी मैंने पहना था ना, मैं यहाँ पे फोटो लगाऊंगी, क्या लुक आया था। मीन्स अभी भी मेरे मायके साइड में है 2-3 लोग हैं, वो बोलते हैं कि उनको ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी सच बोलूँ तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। पतिदेव बोलते हैं तुम्हारा ही अच्छा है। तो ये साड़ी मुझे मेरी मामी जी ने दिया था, जो मेरी ननद का अभी फरवरी में शादी हुआ ना, उनके इंगेजमेंट में ये साड़ी मुझे मेरी मामी जी ने दिया था। ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, और ये साड़ी भी मैं छठ में पहन ली। फिर से मेरी एक और ननद का शादी था, तो उनकी साड़ी में शादी में मैंने ये साड़ी चेंज करके पहना था। तो अभी ये साड़ी भी मैं कुछ दिन तक नहीं पहनने वाली हूँ। हाँ हाँ, मैंने अपनी बहन की इंगेजमेंट में भी पहना था।
और अब बात करते हैं येलो साड़ी का, जिसका मेरे पास भरमार है। तो ये साड़ी मैंने पिछली बार तीज में लिया था, तो आप लोग फोटो लगा दूंगी तो यहाँ समझ जाएंगे। ये मैंने तीज में पहना, और फिर मेरे मायके में मुंडन था, तो उस मुंडन में मैंने ये साड़ी पहना। तो ये भी 2-3 बार मैं पहन ली। तो अभी मुझे इसका भी लंबा टाइम तक नहीं पहनना है साड़ी, जो कि धुलवा के इसको रखा गया है। ये साड़ी मुझे मेरी सास ने, मम्मी जी ने, वो जो होता है ना खिचड़ी सकरात, जो बेटियों को जाता है, एंड जब बहू मायके हो तो बहुओं को जाता है। तो उस समय मैं अपने जनवरी वाला क्लास कराने गई हुई थी, मायके थी। तो इनसे खरीद के मेरी मम्मी जी ने मुझे, तो ये साड़ी मैंने अपनी, ये साड़ी भी मैंने 2 बार पहन लिया। एक ये वाला उस समय पहना, फिर मैं अपनी बहन की हल्दी में मैंने ये साड़ी पहना था, जब मेरी गाँव में बहन की शादी हुआ था। तो ये साड़ी बहुत बार पहन चुकी हूँ। अभी मैं पूजा करने भी गई थी ना उज्जैन, तो ओमकारेश्वर में मैंने ये साड़ी पहना हुआ था। अभी मैं मंदिर वगैरह जा रही हूँ तो साड़ी ही ले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये साड़ी आप सबको बहुत पसंद है, बहुत लोग इसका लिंक भी मांगते हैं, बट ये ऑफलाइन है। इंस्टा पर बहुत लोगों को ये साड़ी पसंद आया, लेकिन ये ऑफलाइन साड़ी है। तो ये शादी के टाइम मुझे मेरी छोटी वाली जो मामी है ना, वो मामी ने मुझे दिया हुआ था। ये साड़ी भी मेरी बहुत खूबसूरत है। ये साड़ी मुझे मेरी छोटी वाली मौसी जी ने दिया था, जब मैं फर्स्ट टाइम शादी के बाद उनके घर गई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम शादी के बाद उनके घर गई थी, तो वो छोटी वाली मौसी जी ने मुझे ये वाली साड़ी दी थी। एंड ये साड़ी मुझे ना, मेरी सासू माँ भी बहुत साड़ी खरीदती हैं। ये साड़ी अगेन मेरी सासू माँ ने मेरे लिए खरीदा था। ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये साड़ी पूजा में, कोलकाता में ना पूजा वगैरह में गिफ्ट किया जाता है। तो ये साड़ी मेरी सासू माँ ने हमको पूजा में मुझे गिफ्ट किया था, और मैं पहनी थी इसको दिवाली में। सिलाई करवा के मैं पहन ली हूँ। बहुत सुंदर इसका ब्लाउज का सिलाई है इसका। और ये साड़ी मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है। बताइए क्या ये 1700 में मुझे मतलब ठगा गया है? मैं सही रेट में ली हूँ। ये साड़ी मुझे, ये साड़ी मैं मेरे घर में रुद्राभिषेक का पूजा था ना, तो मैं उसके लिए ली थी। फिर मैं अपने मामा के पूजा में भी ये साड़ी पहनी थी, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। 2 बार पहन ली। अभी मैं आसपास इसको भी नहीं पहन रही। ये साड़ी मैं पहनी थी 2 साल। ये साड़ी मैंने अभी पहना, ये साड़ी भी मैं 2 बार पहनी हूँ। एक बार मैंने फर्स्ट टाइम पहना था सरस्वती पूजा में, और सेकंड टाइम पहना था अपनी बहन की हल्दी में, जो जनवरी में शादी हुआ था। तो ये साड़ी भी मुझे अभी नहीं पहनना है, तो फिर मैं इसको भी, उन्होंने मुझे ये साड़ी दिया था। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। वो मुझे मेरे बर्थडे पे ये साड़ी दिए थे। मेरे बर्थडे पे वो मामा ये साड़ी दिए थे। तो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इसका ब्लाउज मैंने ऐसे सिलवाया हुआ है। इसका ब्लाउज, ये साड़ी मुझे ना मेरी मौसी जी ने दिया था, जो मेरी पटना वाली मौसी जी हैं, वो ये साड़ी मुझे दी थी। और ये साड़ी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है ना, कि मैं इस साड़ी को बहुत बार पहन ली हूँ, बहुत बार। तो अभी फिर मैं इसको भी कुछ टाइम तक नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको, एक होता है ना रगड़ के पहनना, वो मैंने इस साड़ी को पूरा रगड़ के पहना। तो अब सावन आने वाली है, तो सावन में तो हम लोग हरी हरी साड़ियाँ, हरी हरी सब चीज़ पहनेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरी जितनी भी ग्रीन साड़ियाँ हैं ना, मैं सबको एक जगह रख दे रही हूँ।
और सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा जो कुछ साड़ी था वो मैंने बिना बोले मतलब मैं पीछे से ऑडियो उसका दे रही हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट की हूँ टीवी, और मेरा ये ना मतलब शुरू से आदत है कि मैं टीवी चालू करके कोई काम करती हूँ। और मैंने इतनी सारी साड़ियाँ के बीच में रिमोट पता ना कहाँ रख दिया था। मुझे रिमोट नहीं मिल रहा था कि मैं आवाज़ कम करके और फिर आप लोगों के साथ मतलब बोल के बनाऊँ। अगर इसके आवाज़ के साथ नहीं बना पाती मैं, तो इसलिए कुछ कुछ वीडियो में मेरा पीछे से ऑडियो जा रहा है, जो मैं मतलब समझा तो दी हूँ, लेकिन क्या पता आप लोग क्लियर। तो ये साड़ी मैंने बोला ना ऑनलाइन कुछ कुछ साड़ियाँ होगा मेरा, तो ये मैंने मीशो से मंगाया हुआ था। दुर्गा पूजा में मुझे मेकअप का वीडियो शूट करना था, और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं इसका ब्लाउज भी सिलवाई हूँ, तो मैं जल्दी ही सिलवा के इसको पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं नया कोई साड़ी रखती नहीं हूँ, तुरंत पहन लेती है। तो इसको, और ये साड़ी है, इसका ब्लाउज मेरे को ना 2-3 साड़ियों का ब्लाउज नहीं मिला, कहीं रखा गया होगा। तो ये जो साड़ी है ये मेरे को चढ़ाव में गया हुआ था, चढ़ावा में ये साड़ी गया हुआ था, और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये सब ना थोड़ी ओल्ड टाइप की साड़ियाँ हो गई हैं। शादी का भी 2 साल हो गया, एंड सीरियसली मैं कुछ भी ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मेरी मम्मी पहले से साड़ी नहीं रख रही थी, क्योंकि जब किसी के घर में एक बेटी होती है ना, तो लोग बोलता है कि एक माँ और बाप जब बेटी होती है तभी से मतलब शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो शायद मेरी मम्मी भी शुरू कर रही होगी। तो ये मेरे शादी के पहले की साड़ी मेरी मम्मी के पास थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने मम्मी को बोला था रख दो। उस समय मतलब जब मुझे साड़ी अच्छी लगी थी ना, तब ये साड़ी बहुत चली हुई थी, लेकिन अभी नहीं चलती है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन तो क्या बोल रही हूँ, सावन आ रहा है तो मेरे घर होने वाला है पूजा, तो मैं उसमें एक चुनरी लूँगी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा ना एनिवर्सरी पार्टी में मैं कितना भी ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिल रहा था। एंड ये साड़ी आप लोगों को पता है 2 साल हो गया मेरे शादी के टाइम में ही मेरी मम्मी दी थी, बट आज तक मैं अभी इसको सिलवा के पहन नहीं पाई। और खास करके कोलकाता में भाई साहब, ये कोलकाता दिल्ली कहीं भी इतनी सिलाइयाँ हो गई है ना, कि मतलब सिलाइयों का दाम सुन के ना आदमी छोटा छोटा जो चीज़ है वो नहीं कर पा रहा है, कि ये साड़ियों का जो सिलवाना है। इससे जब हम ऑनलाइन ब्लाउज मंगा ले, जैसे अभी मेरे पास जो भी ऑनलाइन ब्लाउज है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो मेरी रेड कलर का साड़ी है ये भी मुझे चढ़ाव में नहीं, ये मुझे सगाई में दिया गया था। साड़ी ये भी एक चुंदरी है, मैंने 2-2 चुंदरी लिया हुआ था शादी में, होता है ना कैसे 3-3 चुंदरी ली। एक ये चुंदरी है, इसमें मैंने इनका नाम लिख के विश्व की दुल्हनिया लिखवाया हुआ था, क्योंकि तो मुझे इसको पहनना नहीं है चुंदरी। और अभी ये वाला साड़ी मैं रख दे रही हूँ, सिल्क वाला भी मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि वीडियो में काम आए। अब मैं आप लोगों को अपना एक साड़ी दिखा रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है। एक ब्लू वाला मैंने आप लोगों को अपना नया साड़ी दिखाया, एक ये मेरा आप लोगों को नया साड़ी दिखा रही हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत साड़ी है, मम्मी ने दिया है। तो इसको मैं ये सोची हूँ ना, इस पर मैं ब्लाउज नहीं बनवाऊँगी, इसको मैं इस पर पहनूँगी, मैं पहन के देखूँगी। अगर अच्छा लगेगा तो इसको ना मैं इस ब्लाउज पे पहनूंगी राखी वाले दिन। बस इतना पीला था, लेकिन मुझे ना एकदम सिंपल साड़ी पहनना था, कुछ भी तड़क भड़क नहीं पहनना था, इसलिए मैं अपनी
ननद के शादी के हल्दी के लिए मंगाई थी। एक मेरे पास यहाँ पे हीरा साड़ी है और एक साड़ी मेरा और है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं आप लोगों को वो साड़ी भी दिखा रही हूँ, वो भी मैं जहाँ जाने वाली हूँ लेके जाऊँगी। कोई मैटर अगर आपको पहनने आ गया कि किस चीज़ के साथ कौन सा कॉम्बो पहनना है तो फिर वहाँ पे पैसा, ये जो साड़ी है ना ये मेरा सिर्फ 700 का साड़ी है, लेकिन ये साड़ी सबको इतना पसंद आता है। तो हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, घूमने नहीं जाने वाले हैं, किसी काम से जाने वाले हैं। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को भी बता दूंगी तो फिर जो व्लॉग आएंगे उसमें आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को अपना आने वाले व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो चलिए, आप लोगों ने मेरा साड़ी का वीडियो भी देख लिया एंड जो भी 2-3 वो साड़ियाँ हैं ना, जो 3-4 मैंने आप लोगों को बोला था सिलवाने के लिए, मैंने नीचे रखा है, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी। वो मैं आप लोगों को इसलिए अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी दिखा दूंगी तो जब मैं पहनूंगी फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो कुछ समय के लिए बचा के रखते हैं क्योंकि मैं पहले ही बोल दी हूँ कि अपनी ननद वाला साड़ी मैं अपने बर्थडे में शायद पहनूँ क्योंकि मेरा मूड का कोई ठीक नहीं रहता है। मैं जाती हूँ मार्केट किसी और का सामान खरीद अपने लिए लेके आती हूँ। और अभी तो राखी भी आ रही है एंड सो एक्साइटेड क्योंकि जो मेरी ननद हैं जिनका अभी शादी हुआ है वो भी राखी में आ रही हैं, तो अभी मुझे उनके लिए भी शॉपिंग करने जाना है। एंड मेरी और जो ननद है राखी में उन लोग का शॉपिंग करने जाना है। तो कुछ नहीं बोल सकते, उन लोगों का खरीदने जाऊँ तो मुझे भी कुछ पसंद आ सकता है। पतिदेव से बस बोलना होगा कि मुझे भी कुछ पसंद आ गया तो मैं सोची थी कि वही पहनूंगी, अभी भी सोच रही हूँ, बट आगे का नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो अगर मैं शॉपिंग पे गई उन लोग का शॉपिंग खरीद करने राखी में अपनी ननद लोग का और मुझे पसंद आ गया तो सॉरी, मैं तो ले ही लूँगी। तो अभी मैं अपना ब्लाउज वगैरह दिखा रही थी आप लोगों को, सूची लगे हाथ ब्लाउज भी दिखा दूँ। तो ये एक ब्लैक कलर का ब्लाउज है जो कि मैंने मीशो से मंगाया है और इसका मुझे लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल तो मतलब इंस्टा पे और यूट्यूब पे इतना लिंक 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 डी पी हो गया है ना, जब सच बोलो तो अब कपड़ा खरीदने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब जितना भी अब ये लोग ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो किसी किसी का ना अपना एक ये होता है कि मीन्स ये चीज़ मुझे था मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छी आदत है बुरी आदत है, लेकिन वो बुरा आदत मेरे अंदर था कि मैं क्या सोचती थी ना, अभी नहीं पहले, कि जो कपड़ा मैं पहन रही हूँ ना उसमें कपड़ा मैं किसी और को नहीं पहन हुए देख सकती थी। आई थिंक मेरे साथ साथ ही आप लोगों में इससे भी कुछ लोगों का आदत होगा। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरे जैसा कपड़ा कोई और भी पहने। तो पहले तो ठीक है, ये लिंक पीपी का ज़माना नहीं था। अगर आप ऑनलाइन अपने लिए ऑर्डर भी कर रहे हो तो फिर इंसान को आप खुद से लिंक शेयर करो, फोटो शेयर करो, या वही आदमी आपका देखता है कि आप पहनिए तो खरीदता था। लेकिन अभी तो इंस्टा पे ऐसे हो गया है ना, कोई भी कपड़ा ठीक है वो भी मतलब सबका बिजनेस है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अभी एक कपड़ा अगर आपको अच्छा लगे ना, लेकिन उसका कोई ना कोई मतलब यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जो भी है इतना उसका प्रचार कर, मतलब एक साड़ी आप उठा लो, एक सूट आप उठा लो, देखो उसका सभी इन्फ्लुएंसर उसका ऐड कर रहे हैं, लिंक पीपीडीएम लिंक पीपीडीएम। तो मुझे सॉरी, ये मेरी गंदी आदत है भी आप बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, फिर मुझे वो सब पहनने का मन नहीं करता है। तो ये मैंने बस एक ब्लैक साड़ी था मेरा एक, जो कि अभी मैंने बोला ना कि रूम भर गया है तो और साड़ियाँ मैं अपना नहीं दिखा सकती हूँ। तो उस साड़ी के लिए मुझे तुरंत पहनना था तो मैं इसको ऑर्डर कर ली थी। और एक ब्लाउज मुझे सच में बहुत सुंदर लगा था, 400 के आसपास था। जो मेरी रेड वाली साड़ी है ना उसका ब्लाउज मतलब सिला हुआ था, जब वो साड़ी हम लोग लिए थे, डिजाइनर साड़ी था वो, तो उसका ब्लाउज को मैंने बहुत बनवाया, वो सिला हुआ था लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत बनवाया लेकिन वो सही नहीं आया मेरे पे। तो ये मैंने 400 का मीशो से ही मैंने मंगाया है ब्लाउज, लेकिन इसका ये बहुत अच्छा है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये भी तो लिंक पीपी, क्या कर सकते हैं, हम तो बोले कि मतलब ना चाहते हुए भी लेना ही पड़ता है। और ये जो ब्लाउज है ये मैंने बड़ा बाजार से लिया था, ये कोई मैंने लिंक पीपी डीएम से नहीं लिया हुआ है। एंड ये ऑल्सो ब्लाउज मैंने बड़ा बाजार से लिया हुआ था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ मीशो पे ये भी आ गया है लिंक पीपी डीएम में। और ये मैं एक बार भी पहनी नहीं हूँ क्योंकि मैं ये ली थी, मेरा जो क्लासेस चल रहा था ना अपनी ब्राइड को पहनाने के लिए, लेकिन जो मेरी ब्राइड आई थी शायद उसका मतलब उस पर ये ब्लाउज सूट नहीं कर रहा था। कि मैं क्या बोलूँ, मैं कैसी ब्लाउज में इसको पहन के साड़ी पे देखूंगी मेरे में ये कैसा लग रहा है, एकदम नहीं खिला। तो देखती हूँ मेरे में कैसा लग रहा है, वरना ये तो ऐसे कैसे रखा ही अब रह जाएगा। एंड ये जो ब्लाउज है ये मैंने अपने शादी के टाइम लिया हुआ था, मीशो से ही मैंने लिया हुआ था।
शादी से भी पहले जब मैंने अपने संगीत के लिए ये ब्लाउज लिया हुआ था, मैंने अपने संगीत में पहना हुआ था, उस समय लिंक पीपी डीपी एडीएम ये सब नहीं चल रहा था, तब मैंने लिया हुआ था। ये भी मैंने बड़ा बाजार से लिया हुआ था अपनी शादी के बाद, किसी साड़ी पे पहनने के लिए ये मैंने बड़ा बाजार से लिया हुआ था। पता नहीं लिंक पीपी डीएम पे ये भी आ गया हो। ये साड़ी, ये ब्लाउज मैंने लिया था वही ब्लैक साड़ी के लिए कि मतलब स्लीवलेस अच्छा लगेगा तो स्लीवलेस पहनूंगी, या ये फुल बाजू का अच्छा लगेगा तो उसको फुल बाजू का पहनूंगी, दोनों पे आप पहन सकती हैं। तो ये मैंने लिया हुआ था। और ये मैंने आप लोगों को दिखाई दिया ये मैंने क्यों लिया हुआ था, इसको तो मैं साड़ी के साथ रखने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा ये साड़ी कलेक्शन का वीडियो, तो चलिए आई होप आप लोगों को मेरा ये साड़ी कलेक्शन का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों को कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक पे है, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास चूड़ा कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास मतलब सब मेकअप कलेक्शन, तो वो मेरा मेकअप वाला वीडियो तो मेरा दूसरे चैनल पे आएगा, लेकिन ज्वेलरी का, चूड़ा का, ये सब कलेक्शन का आप लोग वीडियो, इयरिंग्स आप लोग पीछे देख लोगे लगा है ना ब्लैक, इसमें पूरा मेरा इयरिंग्स भरा हुआ है। तो आप लोगों को अगर पहनने के नाम पे कुछ नहीं है तो मैंने पहना है, जहाँ भी मैंने गोल्ड वाला पहना हुआ है। तो ये सब कलेक्शन पर अगर आप लोगों को नेक्स्ट मेरा वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू ऑल।